हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कोडवाल एकेडमी। एंड आज की वीडियो में मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो है टॉप 25 क्वेश्चन रिलेटेड टू अ मैथमेटिकल फाउंडेशन, स्पेशली फॉर बीसी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट। सो यहाँ से आप 25 अगर क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस करके जाते हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है कि इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x, देन आपको प्रूफ करना है कि ये जो आपको गिवन रहेगा वो तो रहेगा, बट आपको प्रूफ क्या करना है यहाँ पे कि 1 + x² और बीच में जो है आपका क्या है yn+1 +2nx जो बेस में है n है उसकी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया हुआ है, तो जो स्टूडेंट अगर रेगुलर क्लास कर रहे होंगे तो ये इस टाइप के क्वेश्चन के साथ मस्ट है कि फैमिलियर होंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, जो मैंने क्लास में करवाया हुआ है, होमोजेनस डिग्री चेक करके इसको बनाना पड़ता है, जहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर ही आता है, क्योंकि इसका साइन आप देख सकते हो डेल यू बाई डेल एक्स है। तो इस तरह से अगर रहेगा तो वो पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर आता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर अभी भी कोई डाउट होगा तो ये सारे क्वेश्चन जो इस वीडियो में है, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में, अगर वीडियो में जो भी क्वेश्चन गिवन है अगर उस पर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में करके पूछ सकते हो। ओके, और प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा, फिर तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ अगर मूव करें तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाइंड करना है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन का। जो फंक्शन गिवन है उसका मैक्सिमा वैल्यू और मिनिमा वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो ये भी मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो इससे रिलेटेड आप 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा करके जाइएगा। यहाँ पे मैंने एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन इससे रिलेटेड करके जाए। मे भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ सकता है इस बार। उसके बाद आप देखो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो कि मैट्रिक्स यूनिट में मैंने पढ़ाया हुआ है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स जो है ना आपका एग्जाम में आता है, जो जिसमें आपका 2/2 का भी पूछता है क्वेश्चन और 3/3 का भी पूछ जाता है। तो आप क्या कीजिएगा ना, 2/2 का और 3/3 का दोनों टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्जाम के लिए। यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन भी क्लास में प्रैक्टिस किया हुआ है, बट आप एक बार फिर से सॉल्व करके इसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने पाया था कि क्लास टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट का इसका वैल्यू करेक्ट नहीं आया हुआ था। तो कोशिश कीजिएगा अच्छे से सॉल्व करें। एंड इस तरह के भी क्वेश्चंस बार बार आते हैं, तो इसको भी आप देख के जाइएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये अगेन आपके मैट्रिक्स यूनिट से है, जहाँ पे आपको फाइंड करना है वैल्यू एक्स एंड वाई का। तो ये भी प्रैक्टिस करिएगा, मतलब प्रैक्टिस तो सबका करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। और मैं देख पा रही हूँ कि अच्छे अच्छे कंटेंट होने पे भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, अगर आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो इन फ्यूचर चाहिए तो। सो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको इसको भी सॉल्व करके जाना है। अगेन ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है, जिस यूनिट से स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डर लगता है, करके जाइएगा। अगेन आपका ये जो क्वेश्चन है मैट्रिक्स यूनिट से है, जहाँ पे आपको क्या करना है, सिस्टम इक्वेशन और सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है ना, जैसे कि हम लोगों ने बताया हुआ था ना कि ए जो है आपका, ये ए मैट्रिक्स हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, और बी का जो वैल्यू हो गया उसमें आपका 6 - 5 2 आ जाएगा, और एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा उसमें क्या आ जाएगा आपका एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बना के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मैक्लोरिन सीरीज है, इसको भी आप लोगों को बनाना है, जैसे कि मैंने पढ़ाया हुआ है टेलर सीरीज और मैक्लोरिन सीरीज। तो टेलर सीरीज का भी आपने 1 वेरिएबल्स और 2 वेरिएबल्स पढ़ा होगा, और मैक्लोरिन सीरीज जब आपका क्या होता है ना कि एट x इक्वल टू 0 पर फाइंड आउट करना होता है, देन वो टेलर सीरीज मैक्लोरिन सीरीज के फॉर्म में हो जाता है। तो आप इजिली, अगर आपको टेलर आ रहा है तो मैक्लोरिन ऑटोमेटिक आप बनाना सीख लोगे। तो ये क्वेश्चन भी आप करके जाइएगा। लॉग है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है कि सो दैट लॉग 1 + x इक्वल टू, इस तरह से यहाँ पे जो x जो है ना उसका क्या हो रहा है ना, इंक्रीमेंट होते जा रहा है। मतलब पहला डिग्री देखो x है, नेक्स्ट क्या है -x⁻² है, इसका x का डिग्री क्या हो रहा है, आपका बढ़ते जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हो, सॉल्व d² y/dx² प्लस y tan x इक्वल टू, ये भी मैंने करवाया हुआ है क्लास में, तो आप इसको भी सॉल्व करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 काफी सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हो, ये भी बहुत इजी है।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आपको ये क्वेश्चन गिवन रहेगा, आपका इसका सीरीज एक्सपेंड करना है। कहाँ तक करना है कि अप टू द सेकेंड डिग्री तक ही करके जाना है, तो ये आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ये तो इंटीग्रेशन का है, जहाँ पे दिया हुआ है कि इवेलुएट आई इक्वल टू पाई/3 टू पाई/6 तक, जहाँ पे डी एक्स अपॉन 1 प्लस √100 tan x गिवन है, इसको भी आपको सॉल्व करना है। उसके बाद फिर अगेन है कि फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, जहाँ पे आप देखो मैंने बात किया था ना कि 2/2 का भी आएगा और 3/3 का भी आएगा, तो कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन आएंगे। ओके, देन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यहाँ पे फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स करना है, मतलब कि मैट्रिक्स गिवन जो है उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, बट कैसे, तो बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प से करना है। आपको गिवन है ना एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से, तो आपको उसी की हेल्प से आपको यहाँ पे इनवर्स फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स का। देन आपको कह रहा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग, इसको आपको इवेल्युएट करना है, जो मैंने पढ़ाया हुआ था कि डबल इंटीग्रल और मल्टीपल इंटीग्रल पढ़ाया हुआ था ना, तो ये जो क्वेश्चन है आपका डबल इंटीग्रल से रिलेटेड है। तो आप इसको बनाओगे, ये ऊपर वाला तो कांस्टेंट टर्म है, देख के ही पता चल रहा है, बट नीचे वाला में क्या है, y इक्वल टू एक्स के अपन अगर देखा जाए तो इसको अच्छे से बनाइएगा। देन आप देखो इसको, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्रूव दैट, अगेन प्रूव वाला आ गया क्वेश्चन, जैसा कि पहला क्वेश्चन आप है वैसे ही मिलता जुलता है ये भी, तब इसको भी बना लोगे। देन आप देखो 19 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0 एंड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई, तो आप इसको बनाइएगा। 20 आप देख लो, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसको भी बनाकर जाना है। 21 देखो आपका अगेन जो है इंटीग्रेशन से है, ये भी इंटीग्रेशन से है, ये भी आपका इंटीग्रेशन से है, और ये कुछ शॉर्ट नोट्स है, तो यहाँ पे मैंने बस डी तक दिया है, आप हर यूनिट से थोड़ा बहुत इसका डेफिनेशन थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ के जाइएगा, खास करके मैट्रिक्स यूनिट से ज़्यादा पढ़ के जाइएगा, वहाँ पे कुछ भी तरह के पूछ सकता है, जैसे रो मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आप लोग थोड़ा सा उसको पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, यहाँ पे आपको रैंक फाइंड आउट करना है, तो मैंने रैंक से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन किया हुआ है, जहाँ पे रैंक फाइंड आउट करने के लिए हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करते हैं, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद है कि आप लोगों को टॉप 25 क्वेश्चन पसंद आया होगा, तो पसंद आएगा ही, और उसको आप लोग क्या करना है, सॉल्व करके जाना है। कोई भी क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके जाइएगा, ताकि अच्छा से अच्छा मार्क्स आप एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।